मान लेते हैं कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, बल्कि मुझे यकीन है कि किसी स्कैंडल में तुम जैसी लड़की का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं हो सकता। लेकिन हमें किस किस को यकीन दिलाएंगे? दादी जान अभी अभी कॉल आई है मुझे, अभी और इसी वक्त सवाल के लिए निकलना मुझे। हालात बहुत खराब है। बाकायदा जंग जा रही है, इसलिए मुझे अभी और इसी वक्त निकलना। अब नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि मैंने अब किसी और का साथ देने का वादा कर लिया है। मेरी मंगनी हो गई है। बर्फ पे चलने से, बर्फ पे चलने से। ये देखें तौसीफ, कितना प्यारा है ना ये देखे ना, क्या हुआ अखबार में लगे थे, ये देखे। अरे आओ नुमेरा, ये देखो अम्मा अपनी जिंदगी में ही ना तुम्हारे लिए सब कुछ बना गई थी। आप ही, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। तुम लोग बातें करो, मैं आता हूँ अभी। नहीं तौसीफ भाई, मैं आपसे भी बात करना चाहती हूँ। क्या बात है नुमेरा, सब खैरियत तो है ना? अरे क्या हुआ, बोलो ना। आप ही, मैं राहिल से शादी नहीं कर सकती। अच्छा, फिर किससे कर सकती हो? किसी से नहीं, मेरा मतलब अभी नहीं। देखो नुमेरा, मायरा की छोटी बहन होने की हैसियत से मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश नहीं करो। नुमेरा, राहिल बहुत अच्छा। तुम चुप रहो मायरा, मुझे इससे बात करने दो। तुम किससे शादी करना चाहती हो? देखो नुमेरा, इन हालात में राहिल से बेहतर लड़का तुम्हें नहीं मिल सकता। ये मेरा आखिरी फैसला है। तो इस खामोशी को तुम्हारी हां समझो राहिल के लिए। नहीं, मैं जफर से शादी करने का वादा कर चुकी हूँ। जफर? ये जफर कौन है? वही जफर जिससे होटल में झगड़ा हुआ था। जी। शक तो मुझे उसी दिन हो गया था, लेकिन सिर्फ तुम्हें तकलीफ ना हो इसलिए खामोश रहा। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ठीक है नुमेरा, जफर से कहो कि अपने वालिदैन को हमारे घर भेजें। वो नहीं आएंगे। तो फिर इस सूरत में मैं तुम्हारी शादी उससे कभी नहीं करूंगा, समझ गई तुम? आप ही तौसीफ भाई। मैं तौसीफ के हर फैसले में उनके साथ हूँ। अच्छा वो आपने मेरी मुश्किल आसान कर दी। मैं खुद भी आपसे मिलना चाहता था। मिलना जरूरी था। उस दिन तो डिनर के बाद मुझे इस तरह लगा कि आप मुझसे मिलना नहीं चाहती, और आपको हम दोनों को इस तरह मिलना अच्छा भी नहीं लगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। राहिल, मैं आपको किसी से मिलवाना चाहती हूँ। किससे? राहिल, ये जफर है। जफर, ये राहिल। दरअसल मैं, लगता है मैंने आपको कहीं देखा है, टीवी में नहीं, अखबार में आपकी तस्वीर देखी है। मेजर जफर, करेक्ट? बिल्कुल। प्लीज बैठिए। आप समझ तो गए होंगे हम क्यों मिल रहे हैं। समझने की कोशिश कर रहा हूं। राहिल, जफर और मैं शादी करना चाहते हैं, बल्कि कर रहे हैं। ओ, बहुत खूब।
मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और बहुत मजबूर भी। मुझे इत्तला देने का शुक्रिया, पर ये बात तो आपको तौसीफ चचा को बतानी चाहिए थी ना। बताई थी, लेकिन वो नहीं माने और मुझसे बहुत नाराज भी हैं। लेकिन मैं इस सिलसिले में आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? तुम खुद इस शादी से इनकार कर दो ताकि वो मेरे खिलाफ हो जाए। नहीं, शायद वो नाराजगी का इजहार करें, मगर हकीकत में वो खुश होंगे और शायद तुम्हारी अम्मी भी खुश होंगी। नुमैरा, तुम्हें क्या इस बात का अंदाजा है कि मैंने अम्मी को मनाने के लिए किस किस तरह के बहाने किए थे? मैं समझ सकती हूँ। नहीं, अगर तुम ये जानती होती तो तुम इस तरह मेरे जज्बात के साथ ना खेलती। देखें, हम दोनों ही मजबूर थे। अब मजबूरियां खत्म हो गई। मुझसे इस तरह इनकार करवा के आप मेरी मां और चचा के सामने मुझे क्यों जलील करवाना चाहते हैं? मैं समझ रही थी कि शायद तुम्हें बेसहारा लड़की की मदद करो और मैं तौसीफ भाई और आप ही की नजरों में गिरने से बच जाऊं। आखिर खुद गर्जी की भी इंतहा होती है। देखें राहील, अगर आप हमारी मदद नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन अब सच्चाई जानने के बाद अब नुमैरा को अपनाना भी तो नहीं चाहेंगे। और अगर अब भी मैं नुमैरा को अपनाना चाहूं तो ठीक है, चलता हूं। राहिल, आपकी और मदद की जरूरत है। क्या क्या मतलब? और क्या? आप ही और तौसीफ भाई के सिवा मेरा कोई नहीं है, और अब जबकि वो हमारी शादी के लिए तैयार नहीं है तो मेरी तरफ से ये काम भी आप ही को करना होगा। इस काम के लिए आप इंतखाब की दाद देता हूं। मैं हाजिर हूं। थैंक यू। मुझे तो कभी भी ऐसा नहीं लगा। वो तो हमेशा यही कहती थी कि मैं तुम्हारी खुशी में खुश हूं। अब इस बहस का क्या फायदा जब राहिल ही राजी नहीं है तो? आप दोनों मुझे माफ कर दीजिएगा। चलता हूं। अल्लाह तेरा शुक्र है कि इज्जत बच गई, वरना मैं सोच सोच के परेशान हो रहा था कि भाभी को क्या कह के शादी का मना करूंगा। पता नहीं उसकी किस्मत में क्या लिखा है। उसे समझाओ तुम कि सियासी खानदान वाले लड़के से दूर रहे, वरना किसी दिन हम सब मुश्किल में फंस जाएंगे।
शुरू करें। खालसा बिस्मिल्लाह कीजिए। नुमेरा बिनत सगीर अहमद, आपका निकाह जफर वल शुजात से पैवज़े 1 लाख रुपए हक महर सिक्का राजुल वक्के किया जाता है। आपको कबूल है? कबूल है। आपको कबूल है? कबूल है। आपको कबूल है? कबूल है। जफर वल शुजात, आपका निकाह नुमेरा बिनत सगीर अहमद से पैवज़े 1 लाख रुपए हक महर सिक्का राजुल वक्के किया जाता है। आपको कबूल है? कबूल है। आपको कबूल है? कबूल है। आपको कबूल है? कबूल है। शादी मुबारक हो। आपने मेरे लिए पहले ही इतना कुछ किया है, इसकी क्या जरूरत थी? कोई बात नहीं, ये तो मैंने वैसे भी आप ही के लिए लिया था। शुक्रिया। जफर, आपने घर का इंतजाम कर लिया? जी दादी। शाबाश, खुश रहो, अल्लाह उम्र दराज करे। घबराना नहीं, मैं बहुत जल्द तुम्हें घर बुलाने का इंतजाम कर लूंगी। चलो, अब मुझे गाड़ी पे छोड़ो। शाबाश। जी दादी। आपने मुझे माफ कर दिया ना? इससे क्या फर्क पड़ता है? तो आसिफ भाई से मिलने आप मेरे साथ चलेंगे ना? मेरा और इम्तिहान मत लो, मुझे इजाजत दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप वाकई एक अच्छे इंसान हैं। आपसे मुलाकात रहेगी। कुछ कह नहीं सकता। एक्चुअली मुझे लंदन न्यूज एजेंसी से एक जॉब की ऑफर हुई है। सोचता हूँ जल्द से जल्द ज्वाइन कर लूं। आज रात को मेरी फ्लाइट है। हमारी वजह से आपको तकलीफ हुई, हो सके तो माफ कर दीजिएगा। नहीं जफर,
गलती तो मेरी है। एक तरफा फैसलों का यही नतीजा होता है। अब चलता हूं। अल्लाह आप दोनों को खुश रखे। थैंक यू। खुदा हाफिज। तौसीफ, नुमेरा अभी तक नहीं आई है, कितनी देर हो गई है। तो फोन कर लो से। अरे सुबह से फोन कर करके थक गई हूँ, बंद मिल रहा है उसका फोन। इंतजार करो, आ जाएगी। आ गई मेरा ख्याल। नुमेरा, तुम ये कौन है तुम्हारे साथ? आप ही, ये जफर है। हमने शादी कर ली है। क्या बकवास कर रही हो तुम? सुना नहीं तुमने क्या कहा? इसने शादी कर ली है। देखिए, आप लोगों का गुस्सा बचा है, मगर मेरा अब इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। तुम जा सकती हो यहां से। तौसीफ भाई, ये आप क्या कह रहे हैं? मेरा आपके और आप ही के सिवा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मर गए हम तुम्हारे लिए। आप ही मेरी बात तो सुने। तूने क्या किया नुमेरा? क्या किया तूने? मारा, तुम्हें अपने शौहर या बहन में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। मैं आपके साथ हूँ। आप ही मेरी बात तो सुने। निकल जाओ तुम यहाँ से, जाओ यहाँ से। भाई मैं बहुत थक गई हूँ, कहीं बाहर चलने का प्रोग्राम बनाए। तो लंदन से घूम आओ, उस किताबी कीड़े मौसम से भी मिल लेना। इस बार तो छुट्टियों में भी नहीं आया। आप किसी बैरूनी मुल्क का खैर सगाली दौरा निकालें। तो सरकारी खर्च पर बाहर जाना चाहती हो? भाई अवाम इतना टैक्स देते हैं, हमारे लिए तो देते हैं। अगर हम नहीं जाएंगे तो कोई और खर्च कर लेगा। काफी समझदार हो गई हो। माँ जी ने सुन लिया तो ईमानदारी और हुब्बुल वतनी पर लेक्चर सुनना पड़ेगा। हाँ, वो तुम्हारे बड़े बेटे मेजर जफर साहब कहाँ होते हैं? नजर ही नहीं आते। माँ जी से पूछें, हर वक्त उन्हीं के कमरे में घुसा रहता है। माँ जी नहीं, हमारे दोनों बेटों का दिमाग खराब कर दिया है। मेरा साथ तो कोई देता ही नहीं है। आफाक और ताबिंदा को देखें कैसे अपने माँ बाप के रंग में रंगे हुए हैं। माँ जी जो नहीं है उनके पास। अच्छा, वो मेजर जफर साहब मिले तो उससे कहना कि मुझे मिले, मैं उसकी प्रमोशन का कोई रास्ता निकालूं, वरना वो तो सारी जिंदगी मेजरी में ही काट देगा।
बर्फ पे चलने से, बर्फ चलने से। सुबह से घर में लगी हुई हो, बस भी कर दो। बस हो गया। अच्छा लग रहा है ना? सिर्फ घर को ही सजाती रहोगी, हमारी जिंदगी को भी संवारोगी। जफर, अभी मुझे मार्केट भी जाना है, इतनी सारी चीजें लेनी है। बैंक बैलेंस खाली हो चुका है, लेकिन लगता है दादी माँ से उधार मांगना पड़ेगा और उनकी नसीहतें अलग सुनना पड़ेगी। तुम हर बात अपनी दादी माँ से कहते हो ना? अम्मी को कुछ नहीं बताते? अम्मी के पास हम भाइयों के लिए ना ही कभी वक्त था, ना ही है और ना ही कभी होगा। पता नहीं तुम्हारी अम्मी मुझे कबूल करेंगी या नहीं। दादी माँ हमारे साथ हैं, इसलिए हमें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। सब दादी माँ की सुनते हैं? इसलिए कि दादी माँ बहुत ही समझदार और ताकतवर है, अलीगढ़ की ग्रेजुएट है और तहरीके पाकिस्तान की सरगर्म रुकन भी। सच? जी हाँ। और पता है दादाजान क्या कहा करते थे कि मैं प्राइम मिनिस्टर का लीगल एडवाइजर हूँ और ये तुम्हारी दादी मेरी एडवाइजर है। फिर तो तुम्हारी दादी माँ से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मेरी दादी इल्म और तजुर्बे का खजाना है। आई विश के मेरी अम्मी और चाची भी उनसे कुछ सीख सकती हूँ। चाची? आफाक की अम्मी, आफाक जिससे होटल में झगड़ा हुआ था। ओह, आई सी। अच्छा प्लीज जल्दी से तैयार हो जाओ, कहीं खाने के लिए बाहर चलता हूँ। चलो ठीक है। मायरा, मायरा, अब कैसी तबीयत है? बेहतर हूँ। क्या हाल कर लिया तुमने नुमैरा की याद में? तौसीफ, अम्मा ने उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी मुझे दी थी। तुमसे जो हो सकता था वो तुमने उसके लिए किया, अब उसे तुम्हारा ख्याल नहीं तो कोई क्या कर सकता है? पता नहीं वो कैसी होगी, उसके ससुराल वालों का रवैया उसके साथ अच्छा होगा या नहीं। उसने अपनी जिंदगी का फैसला खुद किया, इसलिए अंजाम की जिम्मेदार भी वो खुद है। मैं एक दफा उससे मिलना चाहती। नहीं, ये नहीं हो सकता। देखो मायरा, मैं एक सीधा साधा और शरीफ सा इंसान हूं। मैं इन बड़े लोगों के झमेलों में नहीं पड़ना चाहता, और ये सियासी और जागीरदार लोग किसी के नहीं होते। और मुझे नहीं लगता कि वो नुमैरा को कभी कबूल करेंगे, वरना वो लड़का छुप के कभी शादी नहीं करता। तो सिर्फ नुमैरा को कोई खतरा तो नहीं है ना? मैं क्या कह सकता हूं, उसका शौहर ही उसकी हिफाजत करेगा। और तुम अपनी हालत देखो, तुम क्या हालत बना ली है तुमने अपनी। प्लीज खुद को संभालो। वो मेरी इकलौती बहन है तौसीफ। सिर्फ तुम्हें ही उसका ख्याल है, उसे तुम्हारा कोई ख्याल नहीं। भूल जाओ उसे, भूल जाओ। कैसे भूल जाऊं उसे?
जफर, क्या बात है? सुबह से खामोश खामोश हो। हाँ, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कोई परेशानी है क्या? मेरी लीव कैंसिल हो गई है। तो इसमें इतनी परेशानी की क्या बात है? मुझे ना ही ड्यूटी ज्वाइन करने की परेशानी है और ना ही दोबारा वजीरिस्तान जंग पर जाने की। जंग पर? फिर से? हाँ, फिर से। जंग किसी को पसंद नहीं है, लेकिन हमें अपनी और अपने मुल्क की सलामती के लिए जंग करनी पड़ेगी। लेकिन मुझे सिर्फ तुम्हारी परेशानी है। मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। तो क्या मैं आप ही से बात करूं? नहीं, दादी माँ का ख्याल है कि यही मुनासिब वक्त है तुम्हें मेरे घर वालों से इंट्रोड्यूस करवाने का। सफर, पता नहीं वो किस तरह रिएक्ट करेंगे। कम से कम खुशामदीद तो नहीं कहेंगे तुम्हें। खैर, अल्लाह के बाद हमें सिर्फ दादी माँ का सहारा है। मेरे लिए ये 2 सहारे ही काफी हैं। तुम मेरी फिक्र मत करो। मुझे यही उम्मीद थी तुमसे। कब चलना है? मैं दादी माँ को फोन करके इत्तला कर देता हूँ। ठीक है। यह है तुम्हारा ससुराल। कैसा लगा? तो वो ऐसे ही होता है कि जफर, कहाँ रहते हो जफर भाई? कभी भूले भटके से हमें भी याद कर लिया करो। ये लड़की कौन है? तुम्हारी बहू। क्या? ये क्या कह रही है? तुमने शादी कर ली और हमें बताया तक नहीं? मुझे बताया था और मैंने ही मना किया था किसी और को बताने से। मगर क्यों? क्या हमारा हक नहीं है इसकी शादी में शरीक होने का? हक है, बिल्कुल हक है। लेकिन एक यतीम बच्ची जो अपनी भाई और भावज पे बोझ बनने के बजाय एक होटल में रिसेप्शनिस्ट की जॉब कर रही है, क्या तुम लोग उसको कबूल करते? कभी नहीं। अब समझा। आफाक ठीक कहता था कि जफर के गुस्से के पीछे जरूर कोई बात है। तुम हमेशा गलत ही समझना शुजात। नजमा, अपनी बहू को दुआओं के साथ खुशामदीद कहो। ऐसी लड़की मेरी बहू नहीं बन सकती, हरगिज नहीं। कि तुमने अच्छा नहीं किया जफर, अच्छा नहीं किया तुमने। मैंने तो तुम्हारे लिए बड़े बड़े ख्वाब देखे थे। एक से बढ़कर एक मुहज्जब खानदान की लड़की मैं तुम्हारे सामने लाके खड़ा कर देती, तुम्हारे एक इशारे पर। और तुम इसे उठाकर ले आए। नजमा बेगम, नुमैरा अब इस घर की बहू और जफर की बीवी है। हम सब पर उसकी इज्जत करना फर्ज है। और ये अपना फर्ज इसकी झोली में डालकर आया है। नजमा, मैं कह चुकी हूँ कि नुमैरा एक अच्छी लड़की है और हमारा जफर उसके साथ खुश है। तुम्हारे लिए बस इतना ही काफी होना चाहिए।
जफर, जाओ नुमेरा को उसके कमरे में ले जाओ। जाओ शाबाश। ये तो वही बात हुई कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा। घबरा तो नहीं गई नुमेरा? नहीं दादी माँ, मैं ठीक हूँ। अभी तो तुम्हें बड़े बड़े तूफानों का सामना करना होगा। सुबह खैर माँ जी। नजमा, ये मैं क्या सुन रही हूँ कि जफर किसी लड़की को उठा के ले आया है? अब इसका ड्रामा शुरू हो गया। क्या हो रहा है ये सब? ये लड़की कौन है? इतना कुछ सुन चुके हो और अब तक ये नहीं पता चला कि ये नुमेरा है, शुजात और नजमा की बहू। नुमेरा बेटे, बेटे ये तुम्हारे चचा ससुर और चची ससुर है। अस्सलाम वालेकुम। ये वही होटल वाली बदतमीज लड़की है ना, जिसकी वजह से जफर ने आफाक पर हाथ उठाया था और उसकी बेइज्जती की थी? क्यों भाई साहब? चाचा जान, नुमेरा मेरी बीवी है और इस खानदान की बहू, इसलिए लफ्जों का इस्तेमाल सोच समझ कर करें। जफर, तुम एक बेनाम लड़की के लिए अपने चचा से जबान चला रहे हो? That's enough। नुमेरा अब इस घर की इज्जत है और इसका एहतराम सब पर लाजिम है। माँ जी, आपको एक बाजारी लड़की की इज्जत की बड़ी फिक्र हो रही है और आपको अपनी पोती का कोई ख्याल नहीं है। ताबिंदा के लिए जफर ने कोई कमिटमेंट नहीं की थी, ये तुम सबके अपने जाती प्लान्स थे। हाय, मेरी बच्ची का अब क्या होगा? अदीला, रोने की कोई जरूरत नहीं है। जवानी में लड़के अमूमन इस तरह की गलतियां कर लिया करते हैं। ये शौक भी पूरा कर लेने दो जफर को। मैं नुमेरा के बारे में ऐसे नाजेबा अल्फाज बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम जैसी घर से भागी हुई लड़की इस खानदान की बहू नहीं हो सकती, कभी नहीं। भाई साहब, दफा करें इस लड़की को इस घर से। क्या भाभी की जान लेंगे? स्टॉप इट। मेरा नाश्ता मेरे कमरे में पहुंचवा दो। जफर, तुम भी नुमेरा को लेके अपने कमरे में जाओ। कहाँ जा रही हो? तुम्हें कुछ पता है? क्या हुआ है? जफर ने होटल में काम करने वाली किसी लड़की से शादी कर ली है। इसमें हैरत की क्या बात है? हमारे फैमिली वाले तो सब इस तरह की हरकतें करते हैं। इनफैक्ट पापा और भाई भी। क्या फर्क पड़ता है? तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तुम्हारी शादी जफर के साथ करने का प्लान बना रहे थे। तो किसने इनकार किया है? बनाए प्लान, 2-4 दिन में उसे वहीं छोड़ के आ जाएगा जहाँ से लेके आया है। नहीं, मेरे ख्याल में वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। ना भी करे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो नहीं पड़ता। मुझे जफर नहीं पसंद मॉम, इतना मम्मी डैडी टाइप ओल्ड फैशन। मैं जाऊं? मगर हमें फर्क पड़ता है। हमें शुजात और नजमा को नीचा दिखाना है। वैसे इस लड़की का ठीक ठाक स्कैंडल बन सकता है। नजमा की तो हर महफिल में हंसी उड़ेगी और मैं उसका खूब तमाशा बनाऊंगी। मिनिस्टर की बीवी।
देख ली मेरी फैमिली? हाँ, कोई ना कोई मसाइल तो हर ही घर में होता है। इस घर के लोग अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तुम्हें बहुत मुहतात रहना पड़ेगा। तुम घबराओ मत, बस जल्दी से आ जाना, तुम्हारे बिना रहा नहीं जाएगा। क्या करूं, अब ड्यूटी से जान तो नहीं छुड़ा सकता, और वैसे भी क्या पता वापस आऊं भी या नहीं। खुदा का खौफ करो जफर, जाने से पहले अपने मुंह से ऐसी बात तो ना निकालो। क्यों? तुम्हें शहीद की बीवी कहलाने का शौक नहीं? मैं गाजी की बीवी ही भली। अच्छा चलो, नीचे दादी माँ बुला रही हूँ। जफर, शुजात और नजमा को भी बता दो अपने जाने का। जी दादी माँ, मैं खुद भी इन्हें बताने ही वाला था। दादी माँ, आप नुमैरा का ख्याल रखेंगे ना? हरगिज नहीं। बर्फ पे चलने से, बर्फ पे चलने से, कहीं रात है कहीं दर्द है, कोई धूप है कि जो जर्द है।